अब डायग्राम बना रही हूँ, पहले उसको अच्छे से समझना। ये जो हमारा दिल है, ठीक, इस दिल में क्या है, 4 ठो कमरा। सबसे पहले इसको समझ लो। ये जो दिल को ऐसे बनाते ना, ये ऐसे करके, ये गलत बनाते हैं। ये क्या पता नहीं तीर से क्यों इसको ऐसे मार देते हैं। इस हार्ट में हमारा जो दिल है यहाँ पे, इसमें कितना कमरा है, 4 ठो। इस कमरे का नाम क्या है, जो ये नीचे वाला है ग्राउंड फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इसका नाम क्या है, आलिंद, ठीक है। और इसका नाम क्या है, नीलय। आलिंद और नीलय, ठीक। क्या हो गया, हाँ बता रही हूँ ना भाई इंग्लिश में, वेंट्रिकल और ऑरिकल, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल ये है। अब मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये इधर वाला कौन सा भाग हुआ, राइट, और इधर वाला कौन सा भाग हुआ, लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट और ये राइट। तो इस वाला जो ऊपर का कमरा है, इसको क्या कहेंगे, राइट आलिंद, दाया आलिंद, इसको बाया, इसको क्या कहेंगे, दाया नीलय, और ये बाया, ठीक। इतना समझ आ गया, समझ आ गया ना इतना। ऊपर का क्या नाम है, आलिंद, और नीचे का क्या नाम है, नीलय, ठीक है। कितना कमरा है दिल के अंदर, 4 ठो कमरा है, ठीक है। वो सब दुनिया भर का शेरो शायरी बनाते हैं दिल के किसी कोने में। अरे कोंटा खईच नहीं है भाई, इसमें सीधा सीधा 4 ठो कमरा है। और इसको मजे से पढ़ो, बता देती हूँ। मुंह लटका के पढ़ना है ना तो भाग जाओ, अब एक दूसरे काना फूसी करना है ना तो भी भाग जाओ, सीधे अभी तुरंत तत्काल निकल जाओ इस कमरे से। मैं तुम लोग को बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर ऐसा थोतना बना कर रहोगे तो नहीं, सूटा लगाऊंगी सीधा, आज मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो दिल है, इस दिल में अब इसे कोई तिरछा तीर बान नहीं है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा 4 ठो कमरा है। उस 4 कमरा में ये जो नीचे वाला दीवार है, ठीक, दिल का ये जो दीवार थोड़ा क्या है, मोटा। क्यों है भाई, ये तो जमीन है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का दीवार को क्या मोटा बनाते हो क्या, कोई तोड़ ताड़ मत दे करके। तो ये ग्राउंड फ्लोर को क्या कर लो भाई, मोटा बना लो थोड़ा से, ठीक। अब इस ग्राउंड फ्लोर में क्या है, नीलय, और ऊपर क्या है, आलिंद, ठीक। कितना है आलिंद की संख्या, 2, नीलय की संख्या 2, और हृदय में कमरे की संख्या 4। उसको क्या कहते हैं, चैम्बर या कोष्ठ, ठीक है। तो हृदय के अंदर कोष्ठ की संख्या कितनी है, 4। इतना तक हो गया, समझ में आया। चलो अब समझते हैं कहां कहां से ब्लड कैसे आती है और कैसे जाती। तो सबसे पहले इस जगह पे, कहां पे, ये कौन सा चैम्बर है, ये कौन सा है, दाया और आलिंद, राइट ऑरिकल। इस राइट ऑरिकल में कौन आता है, महाशिरा। महाशिरा को क्या कहते हैं, वेना केवा, ठीक है। ये जो वेना केवा होती है, ये 2 ठो वेना केवा आती है। ये जो ऊपर वाला वेना केवा होती है, तो ये हमारा हार्ट हो गया। तो इस हार्ट के ऊपर से जितना भी ब्लड होता है उसको पकड़ के लाती है। और इसका नीचे वाला जो है, ये क्या करती है, इस हार्ट के नीचे, शरीर का जो निचला भाग है, वहां से पूरा रिपोर्ट के लाती है, चलो रे चलो चलो, 80 की स्पीड में चलो, ठीक, समझ आया। ये क्या है, महाशिरा। कल पढ़े थे ना हम लोग, शिरा में कौन सा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड। तो ये नीचे वाला जो है, शरीर में जितना अशुद्ध रक्त है सबको रपोट के, सकेल के, ढकेल के 80 की स्पीड में आता है, कहाँ, इधर महाशिरा में आके मिल जाता है। तो महाशिरा का सबसे छोटा छोटा भी पढ़े थे हम लोग, कौन सा, केशिकाएं, कैपिलरीज। फिर उसके बाद वेंट्रियोल, कहाँ से धमनिका आ गई, केशिका सबसे छोटी क्या है, केशिका। फिर वेंट्रियोल्स, फिर वेन, फिर उसके बाद वेना केवा, महाशिरा, ठीक है। तो ऐसे सब पहले कैपिलरी मिला, कैपिलरी से ब्लड कहाँ गया, वेंट्रियोल में गया, वेंट्रियोल से फिर वेन में गया, वेन से फिर कहाँ गया, वेना केवा। तो ये वेना केवा के माध्यम से शरीर के
अब इसको मिटा दो। ये शरीर से, ये शरीर का ऊपर भाग मतलब हार्ट के ऊपर का भाग से, और ये हार्ट के नीचे के भाग से, ठीक है, दोनों जगह से ब्लड जो है कहाँ पे आती है, कहाँ पे आई है, दाहिना आलिंद में, राइट आलिंद। अब राइट, तो दिक्कत है क्या, दाया आलिंद, राइट आलिंद। अब यहाँ आने के बाद ये जो बीच में क्या दिख रहा है, छत है ना, ये छत में 20 में भोंगरा होता है, ठीक है, कितना ठो, 1 2 3, ठीक है, कितना, 1 2 और 3, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, ब्लड कहाँ से, शरीर के निचले भागों से, शरीर के उपले भागों से, किसमें, महाशिरा से होते हुए अब ये कहाँ पे आई, दाया आलिंद में। अब दाया आलिंद में आने के बाद ये दाया आलिंद और दाया निलय, इसके बीच में ऐसे सेप्टा होता है, तो बराबर नहीं होता, कैसे होता है, ऐसे, ऐसे होने की वजह से ऊपर से कुछ भी सामान डालोगे तो नीचे टप से चल देगी ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे खुलेगी। ब्लड जैसे ही ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है, ये ऐसे है, ब्लड जैसे ही ऊपर से नीचे आई, ये ऐसे खुली वॉल्व, उसके बाद ये वॉल्व बंद, फिर ऐसे खुली, फिर ये बंद, ठीक है। जैसे ही ऊपर से ब्लड आती है, वॉल्व खुलती है, तो लब का आवाज आता है, क्या आवाज आता है, लब का, ठीक है, ये खुली, फिर ये खुली ऐसे, फिर बंद हुई, लब लब करके, ठीक है। तो हार्ट जो है, जैसे फेफड़ा जब सांस लेते हो तो किसका आवाज करता है, फूस फूस का, तो हृदय जब ये ब्लड आता जाता है तो किसका आवाज करता है, लब और डब का, तो लब का आवाज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और ये बराबर नहीं है भाई, कैसे है, ऐसे, क्यों ऐसे है, ऊपर से जब ब्लड आया तो ये नीचे चला गया, अब नीचे कितना भी प्रेशर दो ये नहीं खुलेगा, ये खुल जाएगा तो कैसे खुलेगा, ऐसा टाइप का खुलेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाके नहीं खुलेगा, ठीक है, समझ आया। अब ब्लड कहाँ पे आ गया, दाया नीलय, ठीक। ये जो वॉल्व है, कितना ठो वॉल्व है, 3 ठो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस राइट वेंट्रिकल में एक ठो बड़े जो धमनी है, ये कहाँ गया है, बाहर की तरफ निकला है, ठीक, एक तो बड़ा सा जो धमनी है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये धमनी जो है जा करके, अब ऊपर मिटा दूं क्या, दिखते नहीं बन रहा है ये जगह यहाँ पे, इसको मिटा देती हूँ, ठीक, ये ऐसे जा करके ये बट गई ऐसे, ये किस में गया, लेफ्ट तरफ, ये किस में गया, राइट तरफ। इस बड़ा सा ये जो पाइप जैसा जो गया हुआ है, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्च, क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्च, ठीक। कहाँ से है इसका कनेक्शन, दाया तरफ के निलय से, ठीक है। धमनी कैसी होती है, चौड़ी, मोटी, मोटी भित्ती वाली, ठीक है, शीरा की अपेक्षा, इसलिए शीरा को हमने पतला बनाया और इसको कैसा बनाया, मोटा बनाया। अब ये कहाँ से निकली, ये निकल गई, निकल के किधर चल दी, एक लेफ्ट तरफ, ये एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ, और जाके कहाँ पे लग गई, फेफड़े में ऐसे, ठीक है। ये कहाँ गया है, फेफड़े में, फेफड़े में मतलब किसमें, लंग। अब ये जो लेफ्ट तरफ वाली है और ये जो राइट तरफ वाली है, ये दोनों में क्या है, अशुद्ध रक्त, मतलब HbCO2, ठीक है, क्योंकि पूरा शरीर भर से ब्लड को ला रहा है ना, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त में क्या है, CO2,
ठीक है, ये पूरा सब जगह से जोर जार के ला रहा है, चलो 80 की स्पीड में चलना है, चलो करके इधर ये वाला नीचे वाला पूरा हार्ट के नीचे भाग से और ये वाला ऊपर भाग से, ऊपर भाग मतलब सिर से। ठीक, तो कहाँ पे गया, लेफ्ट तरफ और राइट तरफ फेफड़े में। ठीक है, दो ठो फेफड़ा पड़े हो क्या, एक ठो लेफ्ट एक ठो राइट। ठीक, अब ये पहुंच गया भाई, पहुंचने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, इसका प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन जैसे ही होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, HbO2। अब इसको रेड पेन से लिख रही हूँ क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये चटक लाल रंग की हो जाती है, कौन, ब्लड। ठीक, अब ये HbO2 जैसे ही मिला कहाँ पे, फेफड़े में मिल गया। फेफड़े में कहाँ पे होगा, जो वायु कुपिकाएं हैं वहां पे क्या होगा, ओस्मोसिस की क्रिया होगी। ठीक है, और ये CO2 ब्लड में चल देगा और वहां जो CO2 है, ऑक्सीजन है, वो ब्लड में आ जाएगा। तो ये Hb यहाँ पे बेवफा हो जाता है, लेके आया CO2 को और छोड़ दिया वहां पे, अब दूसरी वाली के साथ में आ गया, CO2 को छोड़ के ऑक्सीजन के। कहाँ पे, फेफड़े में। फेफड़े के कौन से भाग में, एल्वेओलाई, सॉरी एयर से, एल्वेओलाई। ठीक है, वायु कुपिकाओं में कितनी थी संख्या, 10 लाख थी कि 4 करोड़ थी, 4 करोड़, जहाँ पे हवा भरी रहती है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये फेफड़ा जो है CO2 को बाहर निकाल देगा। अब ये ब्लड में कौन मिल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड है ये कहाँ पे आएगा, ठीक है, शिराओं के माध्यम से आएगा। तो अपवाद हो गया ना, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहती है, लेकिन इस धमनी में यही है वो दिल का तार जो फेफड़े से जुड़ा था। ठीक है, जिसकी बात मैं कर रही थी, मेरे दिल के तार तुझसे जुड़े, तुझसे नहीं जुड़े, किससे जुड़े, फेफड़े से जुड़े। तो ये दिल का एक ठन कनेक्शन, मोटा वाला पाइप किससे जुड़ा है, फेफड़े से जुड़ा। और कौन है ये, धमनी। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहती है, लेकिन ये अपवाद है, इसमें अशुद्ध रक्त बहती। कौन सा वाला, जो फेफड़ा से जुड़ा है, सिर्फ उसी में भाई, बाकी पूरा शरीर भर क्या बहेगा, शुद्ध रक्त। ठीक, अब इसके बाद यहाँ ये किस में आएगा, ये फुफ्फुस शिरा। क्या है, फुफ्फुस शिरा, क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये फेफड़े में शुद्ध होने के बाद कहाँ पे आ गई, अब कौन सा है, बाया आलिन। ठीक है, क्या है ये, लेफ्ट ऑरिकल, बाया तरफ। ठीक, अब बाया तरफ आने के बाद अब ये मस्त से ब्लड आ रही है, तो अब आने के बाद यहाँ पे फिर से इसको क्या मिलेगा, 2 ठने दरवाजा। ये दरवाजा, इधर कितना था, 3 ठो, इधर कितना था, 2 ठो। तो इसको कहते हैं बाई कस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, बाई कस्पिड वॉल्व। इसको क्या, 3 है तो ट्राई, और ये 2 ठो है तो बाई। ठीक है, बाई कस्पिड वॉल्व, क्या कहेंगे, बाई कस्पिड वॉल्व, बाई कस्पिड वॉल्व। अब ये वॉल्व भी कैसी होगी, तो ऐसे बराबर नहीं होगी, कैसी होगी, ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ब्लड आया तो अब ये ब्लड कहाँ पे चल देगी, सीधा ये बाइकस्पिड वाल्व से नीचे अंदर। ठीक है, कहाँ पे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट तरफ के किसमें आया, नीले में। तो सबसे मजबूत भाग हृदय का जो होता है वो कौन सा होता है, ये लेफ्ट वाला। जैसे ही यहाँ से ब्लड इसमें आया, कहाँ से, लेफ्ट आलिन से, लेफ्ट नीले में, किसके द्वारा, एक स्पीड वॉल्व से। यहाँ भी किसका आवाज आएगा, लब, लब का, ओनली लब का। अब डब का आवाज कहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद। अब ये क्या करेगा, ठीक, अब ब्लड जो है निकल जाएगी कहाँ, इधर। ब्लड आया और ब्लड यहां से होते हुए कहां पे निकल गई, पूरे शरीर।
कहाँ पे निकल गई? पूरे शरीर में। कौन सा रक्त है ये? शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त है मतलब इसमें क्या है? HbO2। ठीक, समझ आया? इस वाला नली से जो निकली उसको क्या कहेंगे? इस नली को क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहते हैं? महाधमनी, एओर्टा। ठीक है, क्या कहेंगे? महाधमनी। लिख लो इसको, महाधमनी। ये भी क्या होती है? एक, ये दोनों हर समय नहीं खुलती। कब खुलती है? जब दोनों नीले प्रेशर से क्या देते हैं? उसको, ब्लड को फेंकते हैं। ठीक, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दाब। अब पीछे लिखे थे सिस्टोलिक दाब। ठीक, ये दोनों क्या है? अर्ध चंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार मतलब आधा चांद के जैसा कपाट। पूरा कपाट नहीं है, कैसा है? आधा चांद के जैसा है। सेमिलुलर वॉल्व। इंग्लिश। शायरी को छोड़ो कि मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। अरे तेरे लिए नहीं धड़कता है भाई, मेरा जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए धड़कता है। ठीक, और स्टेथोस्कोप में जब डॉक्टर ऐसे कान लगा के सुनता है तो उसमें क्या की आवाज आती है? लब डब लब डब लब। अल्टरनेट आएगी। क्यों आएगी अल्टरनेट? क्योंकि ब्लड यहाँ आई, फिर यहाँ आया, तो लब। ठीक, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ गया? फेफड़े में, इससे इसके माध्यम से गया ना, तो डब। फिर यहाँ आया तो लब, फिर यहाँ से यहाँ गया तो डब। तो हर अल्टरनेट में किसकी आवाज आती है? लब डब लब डब। इसी को क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन। ठीक, और इस धड़कन को जब ग्राफ के रूप में निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।